two similar triangles, triangle ABC and triangle DEF, triangle ABC and triangle DEF. This is given to be similar. Then he says get a ratio of the areas of two similar triangles. Ratio of areas of two similar triangles is what? Area of ratio of two similar triangles is equal to the square of their corresponding sides. AB square by DE square, AC square by DF square, BC square by EF square. ठीक है जी, कहता है it must be equal to this. Ratio of the areas of a similar triangle is equal to square of their corresponding sides. So first thing, you have to take a construction to prove. Then construction, drop AM and DN. AM perpendicular to BC, DN perpendicular to EF. Now, proof. Sir, area of triangle ABC, area of triangle DEF is equal to what? Half into base into height. Half into base into height. ये होता है half into base into height, half into base into height. Half of those, it come out to be BC by EF into AM by DN. Now, ठंडे दिमाग से in triangle ABM and triangle DEN, ये दोनों ट्राइंगल है, ABM और DEN, ABM और DEN. When you take these two triangles, जैसे ही आपने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए तो क्या होगा? होगा क्या? ठंडे दिमाग से समझो. ABM and triangle DEN, इन दोनों ट्राइंगल से ध्यान से देखिए, एंगल B is equal to angle E by, sir, angles of similar triangles, and angle 1 equal to angle 2, each 90. So triangle ABM similar to triangle DEN. ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए. ABM is similar to DEN. जैसे ही सिमिलर होंगे, इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी. AM by DN, AM by DN is equal to AB by DE. क्या होगा? By CPST, corresponding part of similar triangles. Again, क्या चीज है? AB by DE is equal to BC by EF. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? Sir, since triangle ABC is similar to triangle DEF, sides proportion में होंगी दो similar triangles के. Now from 2 and 3, AB by DE, AM by DN के बराबर हैं, और ये BC by EF के बराबर भी है.
यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1 am by dn की जगह पे bc by ef डाल दो, पुटिंग इन 1, therefore area of triangle abc upon area of triangle def is equal to what? bc by ef into bc by ef. तो ये bc स्क्वायर बाय ef स्क्वायर आ जाएगा, bc स्क्वायर बाय ef स्क्वायर आ जाएगा। इतनी सी ही सिर्फ बात है। लिसन वंस अगेन, if you have two triangle ABC and triangle DEF, this is given to be similar. जब ये सिमिलर हैं, तो इसका मतलब क्या है? सर AB by DE, BC by EF, AC by DF, it is given to you. ये गिवन है। अच्छा, और क्या गिवन है? एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है, और एंगल A एंगल D के बराबर है। ये भी गिवन है बेटा। कब? जब ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF के सिमिलर है। कहता अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब सब कुछ गिवन है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, आई एम यूजिंग द वर्ड अगेन, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या? स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर, AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर। इसका मतलब अगर एरिया मैं इन तीनों में से किसी एक के भी स्क्वायर के बराबर प्रूव कर दूं, तो ये तीनों आपस में प्रोपोर्शन में हैं, वो अपने आप ही बाकियों का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने डेफिनेशन लगाई पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अच्छा, हाफ ऑफ तो कट गया, यस कट गया। बीसी बाय ईएफ इज इक्वल टू एएम बाय डीएम। अब मेरे को तो बीसी स्क्वायर बाय ईएफ स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब कहीं कहीं घूम फिर के मेरे को एएम बाय डीएन को बीसी बाय ईएफ प्रूव करना। इस चीज को मेरे को क्या प्रूव करना बेटा? बीसी बाय ईएफ। तो मैंने देखा बीसी बाय ईएफ ये है, एएम बाय डीएन ये है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को, क्रॉस वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं, तो एएम बाय डीएन कहीं ना कहीं एबी बाय डीई के बराबर आ जाएगा। जैसे ही AB बाई DE के बराबर आएगा, मैं AB बाई DE की जगह पे BC बाई EF लिख दूंगा। That's it. So job is finished. मैंने यही चीज प्रूव की, मैंने दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए। सिमिलर होते ही AM बाई DN AB बाई DE के बराबर आ गया, AM बाई DN AB बाई DE के बराबर आ गया। बट AB बाई DE BC बाई EF के बराबर था। इसका मतलब AM बाई DN BC बाई EF के बराबर आ गया, और मैंने AM बाई DN की जगह पे BC बाई EF लिख दिया, तो ये BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर हो गया। अब BC बाई EF AB बाई DE के बराबर भी है, AC बाई DF के बराबर भी है, तो ये अपने आप ही इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर हो गया। सो अब सिर्फ हम ये मान के चल सकते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ हमें रिजल्ट चाहिए, लेकिन प्रूफ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट ड्यू टू कोविड-19 दिस टाइम तो वी कैन से कि सर नहीं, लेकिन हाउ यू कैन से नहीं? क्वेश्चन ही है एक तरीके से, दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना बेटा, किस तरीके सॉल्व करो, और चीजों को दिमाग में रखा करो। जब भी कोई चीज आपने लेनी है, उसके विद रिस्पेक्ट चीज को जरूर बताया करो कि कौन सी चीज की वजह से मैं रिजल्ट बना रहा हूं। Is it clear? Since it is given to you that triangle ABC is similar to triangle DEF, मान लीजिए ये A B C है और ये D E F है, ठीक है जी। कहता सर इसका एरिया 64 है, इसका एरिया 121, EF is 15.4, you have to tell BC. So we know that, क्या पता है आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC upon area of triangle DEF is equal to what? Sir, BC square by EF square. Put the values. ABC क्या है? 64. DEF क्या है? 121. BC square by EF square 15.4 का whole square. So what is BC square? 64 121 into 15.4 का whole square. So that is what, sir, 8 by 11 into 15.4, that is 154 by 10. Now 11 1s are 11, 11 4s are this, 2 7 2 5 to 56 by 5, 11.2. So in this way we can find the result that it might be 11.2. Any doubt? कहता ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. Diagonals of a trapezium intersect each other at O, and AB is twice of CD. AB is twice of CD, and you have to find कहता area of triangle, ratio of the area of triangle AOB to COD. मतलब you have to find या evaluate कह लो area of triangle AOB, area of triangle COD, ये निकालो. Now what do you do? सबसे पहली चीज, in triangle AOB and triangle COD, सबसे पहला काम, angle 1 equal to angle 2, vertically opposite angle. Angle 1 equal to angle 2, vertically opposite. Angle 3 equal to angle 4. Alternate interior angles. क्यों? Since AB is parallel to CD. So triangle AOB is similar to triangle COD by AA corollary, by double A corollary. नमन जी, इन चीजों का लिखना भी जरूरी होता है कि किस मेथड से सिमिलर प्रूव कर रहे हो. By double A corollary, these two triangles are similar. So area of triangle AOB upon area of triangle COD is equal to AB square by CD square by ratio theorem, area theorem. What do you call it as? Area theorem. So AB by CD, sir, AB by CD is given to you that it is 2 by 1 का whole square, that is 4 by 1. So अगर ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सको तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और बेटा जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हुए आपकी एरिया थ्योरम लगी. एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी क्या होगा? AB स्क्वायर बाय CD स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर है. यहां पे देखो AB बाय CD 2 by 1, तो 2 by 1 का स्क्वायर आ गया. जॉब इज फिनिश्ड. कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचना है. कहता ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. BC पे कहता ABC and DBC are two triangles on the same base BC and you have to prove this. So AO by DO को प्रूव करने के लिए पुत्र सबसे पहले क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन लीजिए. जब भी कभी कंस्ट्रक्शन लेनी होती है ना, क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट हो जाता है. मेरी बात को दिमाग में रखते चलो. ड्रॉप AM and DN, drop AM
perpendicular to BC and DN perpendicular to BC. AM को BC पे परपेंडिकुलर फेंक दो, DN को BC पे परपेंडिकुलर फेंक दो. ओके, नाउ प्रूफ. सबसे पहले इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO, सबसे पहले इन छोटे वाले ट्राइंगल पे आ जाओ. सर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. यस सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल सही. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. यस सर, ईच 90 डिग्री है. ट्राइंगल AOM is congruent to triangle DON. Sorry, similar to, by double A corollary. By double A corollary. इसका मतलब सर AM by DN is equal to AO by OD होगी. सर मैंने पहले ही प्रूव कर दिया कि AM by DN is equal to AO by DO. My half of the job is finished. कैसे सर, वो देखो. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सर AM है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. half of goes, BC goes, sir AM by DN. This is number 2. From 1 and 2. From 1 and 2. Area of triangle ABC. Area of triangle DBC. Area of triangle ABC upon area of triangle DBC. Sir, that must be equal to AO by OD. Job is finished. बिना कंस्ट्रक्शन के कभी सपने में भी नहीं आप सोच सकोगे कि बेटा AO by DO कैसे प्रूव करना है. वो जबरदस्ती करो. क्या करना है? कंस्ट्रक्शन किया, परपेंडिकुलर फेंक दिए. पहले ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया. 1 2 के बराबर था, 3 4 के बराबर था, बाय डबल ए क्रॉस. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो AM by DN क्या बन गया? AO by DO के बराबर आ गया. अब सिंपल एरियाज की रेशियो लेगी. एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ ऑफ कट गया, BC कट गया, AM by DN रह गया. सो AM by DN क्या होगा? AO by DO. दैट्स इट. हेंस प्रूव. यही प्रूव करना था. किसको समझ नहीं आया प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. कहता है टू ट्राइंगल्स आर हैविंग सेम एरियाज देन दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट. बट जेन्युइन है यार, अगर दो ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. कैसे? वी कैन चेक इट आउट. कहता सर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हैं. बात को, क्वेश्चन को समझिए. एरिया बराबर है, ट्राइंगल सिमिलर है. एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. ट्राइंगल सिमिलर भी हैं और उनके एरिया भी इक्वल है. श्योर. अगर बात समझो, गिवन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, सॉरी, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो कहती है सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is equal to what? AB square by DE square, BC square by EF square, AC square by DF square. This by this, this by this, this by this. ऐसा आ जाएगा. But area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF. ये तो गिवन है बेटा. दिस इज गिवन टू यू. ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा. तो AB स्क्वायर, ये क्या आ गया? ये 1 आ गया.
इन दोनों को इक्वेट किया तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर आ गया, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर आ गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट लिया तो ए बी इक्वल टू डी ई आ गया, बी सी इक्वल टू ई एफ आ गया और ए सी इक्वल टू डी एफ आ गया। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ क्या होगा सर, ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है। तो बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। बहुत सीधा साधा सा कॉन्सेप्ट था कि दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए थे, उनके एरिया बराबर थे। पहली चीज, जब दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं तो उन दोनों के एरिया की रेशो कोरोस्पोंडिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशो के बराबर होगी। अब ये एरिया बराबर हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये तीनों साइडें इक्वल हो गई। और जब किसी एक ट्राइंगल की ऑल द थ्री साइड्स इज इक्वल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, equal to the sides of the other triangle, then these two triangles must be congruent. ये congruent हो जाएगा by triple S. Since triangle ABC is given to you, DEF are the midpoint of BC, CA and DE ऐसे दे रखा है, आपको इन दोनों की रेशो निकालनी है। Not a difficult job at all. ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ोगे, बहुत प्यार से लेके चलोगे। सिर्फ इतनी बात याद रखना, सिंस F and E are midpoints of AB and AC respectively, therefore क्या होगा, FE is what, is half of BC, FE is half of BC and parallel to BC by midpoint Q. अच्छा, FE हाफ ऑफ BC आ गई। अब बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि सर ये दोनों पैरेलल थी, देखो सोचो हमें DEF में चाहिए। अगर आप ठंडे दिमाग से चलेंगे, हमने सिमिलैरिटी प्रूव करनी है बेटा इसकी। वैसे तो FE हाफ ऑफ BC दे रखा है, FE पैरेलल टू BC भी दे रखा है। अब आपको ये मालूम है BDEF क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। FE पैरेलल टू BC है तो FE पैरेलल टू BD होगा। सिमिलरली BF पैरेलल टू DE होगा। This is what? Similarly, therefore, BDEF is a पैरेललोग्राम। इसके प्रूफ में करते थे मिडपॉइंट थ्योरम के प्रूफ में कि ये पैरेललोग्राम। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली you can prove angle 3 is equal to angle 4. Triangle ABC is similar to triangle DEF. जैसे ही सिमिलर होगा आपने साथ ही कड़क करेगा ना एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। DEF अपॉन ABC क्या है? अब क्या होगा सर, EF स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, और EF क्या, हाफ ऑफ BC। EF क्या, हाफ ऑफ BC का स्क्वायर, 1/4 BC स्क्वायर बाय BC। ये कट गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/4। So in this way you can say, वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये चार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये चार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इन चारों का एरिया बराबर होगा। तो एक ट्राइंगल 1/4 ही होगा बाकी चारों की,
By other method also we can see, but still we have to use this area theorem, so we prove it. Question is, triangle ABC is similar to triangle DF. AM and DN are the medians, so M and N are the midpoint of BC and EF. आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ अपॉन दिस AM स्क्वायर बाय DM स्क्वायर. सबसे पहले triangle ABC is similar to triangle DF. This is given to you. So area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to BC square by EF square, AB square by DE square, AC square by DF square. This is given to you. ये तो given है. Now, अब ध्यान से देखिए, in spite of this, can I take these two triangles? In triangle ADM and triangle DEM. AB by DE is equal to BC by EF by CPST. सब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. इसका मतलब क्या होगा? AB by DE half of BC by half of EF. हाफ ऑफ BC क्या है? BM by EN. हमने पहले भी किया ऐसा क्वेश्चन. BM by EN. And angle B is equal to angle E. Angles of similar triangle. Angles of similar triangle. Therefore, triangle ABM is what? Sir, similar to triangle DEM. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. ओके, जब सिमिलर हो गए तो AB बाय DE is equal to AM by DN हो जाएगा. नंबर 2. Yes. Put 1 2 in 1. AB by DE की जगह पे AM by DN डाल दो. Job is finished. This implies what? Area of triangle ABC. Put 2 in 1. Area of triangle AB by DE क्या हो जाएगा? Sir, AM square by DN square. Hence 2. Not a difficult job. कोई मुश्किल नहीं है. बड़े ठंडे दिमाग से आपने इस चीज को प्रूव कर दिया. क्वेश्चन इज, कहता स्क्वायर इज गिवन टू यू, ABCD स्क्वायर है. कहता एक इक्विलेटरल ट्रायंगल BCN उसके एक साइड पे बने और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ACM उसके डायगोनल पे बने. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डायगोनल पे बनाओ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी साइड पे बनाओ. कहता सर देन टेल, अब बताओ छोटी सी चीज कि जो भी ट्रायंगल आपका उसकी साइड पे बनेगा, BCN is half of area of triangle ACM. Very simple question. Very simple question. कैसे? सबसे पहले triangle BCN is similar to triangle ACM. BCM is similar to ACM. सर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. क्यों? Both are equilateral triangle. Both are equilateral triangle. And every equilateral triangle is similar to each other. ये दोनों triangles similar हो गए. Now let BC is equal to A. So what is AC? Sir, AC square is equal to A square plus A square. AC is equal to root 2 times A. This is 1. This is 2. Now job is finished. Area of triangle BCN upon area of triangle ACM. BCN की साइड क्या होगी सर? A. इसकी साइड क्या होगी सर? रूट 2A. इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर.
ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये 1/2 है। जॉब इसमें यही प्रूव करना। So in this way, your exercise of area is finished. So you must try. If you get in doubt, you can discuss with me. Okay? Thank you.